बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। गुज़श्ता रोज़ मियाँ वाली में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान ख़ान का एक जलसा हुआ, एक बड़ा जलसा हुआ और उसी के मुकाबले में फ़तह जंग अटक में मरियम नवाज़ जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, उनका वहाँ पर एक जलसा हुआ। दोनों जलसों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो देखा जाए कंपैरेटिवली कौन सा जलसा बड़ा था, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा चूँकि मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात जो रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही हैं, इसके अलावा स्टॉक मार्केट में रोज़ रोज़ मंदी आती जा रही है और डॉलर्स ऊपर जा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ क्या हैं और महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मियाँ वाली, जहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियाँ इमरान ख़ान ने एक बड़ा जलसा किया है। और ये अमूमन ये चूँकि जिस ग्राउंड का इंतखाब किया गया था उसके मतलब ये आम तज्ज़ियाकारों की ये राय थी कि हो सकता है कि मियाँ वाली जैसे शहर में इमरान खान के लिए मुमकिन ना हो कि इतने बड़े ग्राउंड को वहाँ भर सके। लेकिन दुनिया ने देखा कि ये दिन की रोशनी में ये जलसा हुआ और इमरान खान ने दिन में तारे दिखा दिए और वहाँ पर एक बड़ा क्राउड जमा करने में कामयाब हो गए। कुछ लोगों का, एनी शाहिदीन का कहना है कि जितना बड़ा क्राउड ग्राउंड के अंदर था, काफ़ी बड़ी तादाद में ग्राउंड के बाहर भी यानी कि सड़कों पे अभी तक लोग मौजूद थे। इस चीज़ का ये वाज़े सबूत है कि कौम अब इमरान खान के साथ है। जिस तरह की रजीम चेंज की गई, इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई, इस पर अवाम सख्त न लाएँ और ये चाहते हैं कि इमरान खान को जिस तरह रजीम चेंज के ज़रिए निकाला जाए, जल्द अज जल्द नए इंतखाबात हों और उसके बाद अवाम फैसला कर सकें कि किसका हक़ बनता है इस मुल्क पर हुक्मरानी करने में। तनकीद की गई मरियम नवाज़ की जानब से भी और मुस्लिम लीग नून की जानब से भी कि मियाँ वाली में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जलसा वहाँ पर नाकाम हो चुका है। ये रवायत है मुस्लिम लीग नून की, चाहे कितना ही बड़ा। दुनिया ने देखा कि पेशावर, लाहौर और कराची में जिस तरह के जलसे हुए इमरान खान के, तो वहाँ पर भी ये कहा गया, लाहौर का जलसा जो तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, उस पर भी ये कहा गया कि यार 10 से 15 हज़ार लोग थे। कराची का जलसा जिसकी काउंटिंग मुमकिन ही नहीं थी, उसका भी कहा गया कि यार यही 10-15 हज़ार लोग थे। और जो इस्लामाबाद में हुआ था जो अमर बिल मारूफ जलसा, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। उसके बारे में भी इन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार लोग थे, जबकि पूरा इस्लामाबाद उस वक्त जैम पैक था। गुज़श्ता रोज़ मियाँ वाली में हमने देखा कि दिन की रोशनी में जलसा हुआ इमरान खान। उमूमन इनके जलसे रात को होते हैं, जो मुखालफीन नाकदीन भी उन पर तनकीद करते हैं कि रात की रोशनी में क्राउड ज़्यादा दिखाई देता है। वही टैक्टिस कल मरियम नवाज़ ने अपनाए। फ़तह जंग अटक में एक जलसा हुआ, पूरी हुकूमती मशीनरी जगह का मकाम ऐसा, जलसे का मकाम ऐसी जगह रखा गया था जहाँ पर KP के, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब से आसानी से लोग वहाँ पर आ सकते थे। फ़तह जंग का अटक का मकाम रखा गया और उम्मीद ये की जा रही थी मुस्लिम लीग नून की जानब से, चूँकि ये मुकाबले में जलसा किया गया था इमरान खान के और ये मुक़्तदर हलकों को ये बताना मकसूद था कि जिस तरह इमरान खान के साथ क्राउड है, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के साथ भी क्राउड है। लेकिन बुरी तरह नाकामी हुई। जलसा एक नाकाम जलसा था। 4 बजे का टाइम रखा गया था, लेकिन जब देखा वहाँ पर पहले कुछ निजी चैनल्स पर भी और कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीर आई कि 1-1 मीटर के फासले पर वहाँ पर कुर्सियाँ बिछाई गई ताकि ग्राउंड का पेट भरा जा सके। लेकिन फिर भी एक छोटा ग्राउंड था, निस्बतन बहुत छोटा था। मियाँ वाली के मुकाबले में ये जो ग्राउंड था ये छोटा था, लेकिन वो भी भरा नहीं जा सका। पूरी कोशिश की गई यहाँ पर, जिस वक्त 4 बजे वहाँ पे क्राउड नहीं था तो फिर इसको डिले किया जाता रहा और 8:30 बजे तक ये लेगी। मरियम नवाज़ ने वहाँ पर जो स्पीच की वो भी, उस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन अमूमन देखा जाए तो मुस्लिम नून के भी बेशक बड़े जलसे माजी में होते रहे। मियाँ नवाज शरीफ के होते रहे, मरियम नवाज़ के होते रहे, मियाँ शहबाज शरीफ के होते रहे। लेकिन इस वक्त जब पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वफाक में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मुकम्मल तौर पर उन्हें मुख्तलिफ ताकतों का भी साथ हासिल है। इसके बावजूद इस जलसे की नाकामी एक अलार्मिंग सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून के लिए और मुबैना तौर पर ये बातें सामने आ रही हैं कि लंदन से काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया गया और कुछ इंट्रा पार्टी जो इख्तलाफात है मुस्लिम लीग नून के दरमियान वो भी खुलकर सामने आ गए। जिस तरह मरियम नवाज़ ने गुज़श्ता रात जलसे में ये कहा कि इमरान खान शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम और जो जूते पालिश करने वाला कहते हैं, तो जूते पालिश करने वाले तो वो खुद हैं, तो इसलिए कहते हैं। ये अल्फाज कहने की ज़रूरत नहीं थी। लगता है कि ये मरियम नवाज़ ने अपने दिल का गुस्सा जो बड़ास था वो निकाला, चूँकि ये जलसा एक तरह अगर हकीकत में देखा जाए तो ये नाकाम हो चुका था। उस हिसाब से वहाँ पर क्राउड नहीं ला सकी मुस्लिम लीग नून जिस कदर वहाँ पर होना चाहिए था।
दूसरी जानब वहाँ पर तकरीर जो की गई मरीम नवाज़ की जानब से, उन्होंने कहा कि मुबारक हो पाकिस्तानियों, आपको एक नौसत से आपकी जान छूट गई है, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई है। इमरान खान आटा चोर था, चीनी चोर था, बिजली चोर था। अब आते हैं ज़रा आटा चोर, चीनी चोर और बिजली चोर। चीनी के चूँकि चोर के मतलब जो कहा जाता था कि जहांगीर तरीन पे जो मुकदमात बनाए गए थे वो इसी वजह से बनाए गए थे कि चीनी की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ था और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीब तरीन दोस्त थे जहांगीर तरीन, लेकिन उन पर मुकदमात बनाए गए। उनकी नाराज़गी आज जहांगीर तरीन जाकर मुस्लिम लीग नून के साथ बैठे हैं। उसकी वजह यही है कि इमरान खान ने कहा था कि जो मेरा विजन है, जो मेरा नैरेटिव है, उसके अपोजिट साइड पर ये जा रहे थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि अलीम खान और जहांगीर तरीन ये चाहते थे कि इक़्तिदार में आकर, पावर में आकर अपने कारोबार को बढ़ाया जा सके, जबकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नैरेटिव नहीं था, इसलिए उनकी राय जुदा हुई। दूसरी जानब उन्होंने कहा कि जी आटा चोर, चीनी चोर और बिजली चोर से आपको निजात मिल गई। मैं ज़रा पूछता हूँ उन अपने बेकारी दोस्तों से जो बड़े डंके बजा रहे थे, तबले बजा रहे थे और वहाँ पर बड़ी धूम जश्न मनाया जा रहा था कि जी अब तो एक नाकाम हुकूमत, एक नाअहल वज़ीर-ए-आज़म से छुटकारा मिल गया, अब मुल्क में जो महंगाई है उसका ख़ात्मा होगा। आप ये बताएं कि आटे की कीमत में कम से कम 15 रुपये इजाफा कर दिया गया। किसी बेकारी ने इस पर एतराज़ किया। बिजली की कीमत में 3 दफ़ा इजाफा किया गया। पहली दफ़ा 4 रुपये 85 पैसे फ़ीस यूनिट इजाफा किया गया, फिर चुपके से 3 रुपये 85 पैसे कर दिया गया और अब 2 रुपये 66 पैसे इजाफा, यूँ समझें कि 11 रुपये फ़ीस यूनिट इजाफा कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि इतना इजाफा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3.5 साल के टेनोर में नहीं किया गया होगा, लेकिन वहाँ पर हमारे जो बेकारी दोस्त हैं उनकी जानब से कोई एक लफ्ज़ भी नहीं आया, इस पर एहतजाज नहीं किया गया। इसके अलावा चीनी की कीमत में मुबैना तौर पर 25 से 26 रुपये चुपके से इजाफा कर दिया गया और जिस वक्त चूँकि इम्पोर्टेड हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो तीसरे ही दिन चुपके से 13 रुपये इजाफा कर दिया गया था, 9 रुपये इजाफा कर दिया गया था। उसके बाद रफ्ता रफ्ता इसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। इंक्रीज़ तो होना ही है, ज़ाहिर जहांगीर तरीन आज इनके साथ बैठा है और इसके अलावा हमजा शहबाज की, सलमान शहबाज की शुगर मिले हैं, उन्होंने ज़ाहिर अपने इन लोगों को तो एडवांटेज देना ही है, फ़ायदा देना ही है, ये तो इजाफा होगा। इसके अलावा चूँकि सरकारी इदारा शुमारियात है उसकी जानब से जो हालिया माह की एक रिपोर्ट पेश की, उसमें ये कहा गया है कि 15% तक महंगाई में इजाफा हुआ है। यूँ समझें कि तजर्बाकार लोगों की तजर्बाकारियों की वजह से 15% मज़ीद इजाफा हुआ है, जिसमें दालों की कीमतों में इजाफा हुआ, चावल की कीमत में इजाफा हुआ, खुर्नी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और एक और जो पाकिस्तानी कौम पर एक पेट्रोल बम गिरने वाला है, जिसका बारहा मिफ्ता इस्माइल इस चीज़ की इशारा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता रोज़ाना की बुनियाद पर 104 अरब रुपए की सब्सिडी, लिहाजा ये सब्सिडी अवाम पर डाली जाएगी और पेट्रोल महंगा कर दिया जाएगा। यही मिफ्ता इस्माइल और यही मुस्लिम लीग नून ये कहा करते थे कि IMF के सामने इमरान खान को हरगिज़ घुटने नहीं टेकने चाहिए और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अब ये किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी आपके सामने रखनी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि हाँ, कल इमरान खान ने जो कुछ वहाँ पर बातें की वो आउट ऑफ वे जाकर कि उन्होंने कहा कि जी हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। शहबाज गिल पर मुबैना हमले की भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अगर मेरे किसी भी कारकुन को कुछ हुआ तो ये इसकी ज़िम्मेदारी ये 3 स्टूजेस पर होगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनके हैंडलर्स पर भी होगी। पहली दफ़ा उन्होंने हैंडलर्स का नाम लिया। अब हैंडलर्स कौन हो सकते हैं ये इमरान खान ही बता सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कल खुलकर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह कहा कि हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जाए, हम पर झूठी FIRs की जाएँ। और उसके अलावा उन्होंने मियाँ वाली के लोगों से पूछा कि क्या आप रुकावटों को अबूर करके इस्लामाबाद पहुँचेंगे, तो वो पुरजोश क्राउड जो था उसकी जानब से ये कहा गया जी हाँ हम बिल्कुल पहुँचेंगे। दूसरी जानब मरीम नवाज़ के जलसे की अगर बात करूँ तो वहाँ पर कुछ लोग जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने जलसे के अंदर से जाके देखा और डिस्टेंस दिखाया कि कितना बड़ा डिस्टेंस था। क्राउड जो काफ़ी फासले पर खड़ा था और रात की तारीख का वहाँ से फ़ायदा लिया गया और वहाँ पर ये बताया गया कि बड़ा एक जम गफ़ीर है। ऐसा नहीं था, चूँकि देखा जाए असूली तौर पर और वाकई ये हकीकत ये है
कि ये जो जलसा था एक नाकाम जलसा था। और मरीम नवाज़ अगर बेशक कहती रही कि कामयाब, उन्होंने कहा कि मुझे खुशी इस बात की है और मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करती हूँ फतह जंग के लोगों कि मैं अपने घर आई हूँ। जहाँ पर जाती हूँ वो अपने घर जाती हैं, तो वो दिल में असल में वो कोस रही थी, वो जो मकामी क़यादत है उसको, चूँकि ये जलसा एक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था। और इसके अलावा मैं अगर बात कहूँ कि ये जो मुकाबले की फ़िज़ा में आ गई है मुस्लिम लीग नून, ये मुकाबला इनके बस की बात नहीं है। और इस वक्त क्राउड जो है, जो अवाम है, वो इमरान खान के साथ है और इसका अमली मुजाहरा उनके जलसों में देखा जा सकता है। कल एबटाबाद में भी जलसा हो रहा है और वहाँ चूँकि एबटाबाद, अटक और हज़ारा डिवीज़न को मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, कल का जलसा ये साबित करेगा कि क्या एबटाबाद अब मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। चूँकि इसका सबूत तो हालिया बल्दियाती इलेक्शंस में सामने आ चुका है। वहाँ के जो तहसील मेयर थे, सिटी मेयर, जो वो शुजा नबी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब हो चुके हैं और बड़ी एक पॉलिटिकल टाइकून से सरदार मेहताब, उनके बेटे सरदार शमून को बुरी तरह वहाँ पर शिकस्त हो चुकी है। 26,000 की लीड से वहाँ पर शुजा नबी एक नौजवान था जिसे कामयाबी हासिल हुई। यूँ एक तासर जो था कि हज़ारा डिवीज़न मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म होता जा रहा है। और अब यूँ समझें कि वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राज होता जा रहा है। ये राज पूरे मुल्क में फैलता जा रहा है। और अब अगर फौरी इलेक्शन हो गए तो मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अनमार अब्बासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।